हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रैटेजी डेस्क। आज जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक साइडवेज मार्केट के लिए परफेक्ट है। आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके थीटा डीके का बेनिफिट ले सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को आपको यूज़ कब करना चाहिए? अगर आपको लग रहा है कि मार्केट स्लाइटली बेरिश है बट स्ट्रक्चर बुलिश है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके प्रीमियम डीके का बेनिफिट ले सकते हो। क्योंकि साइडवेज मार्केट में प्रीमियम बहुत जल्दी से घटते हैं क्योंकि थीटा डीके होता है। तो अगर और इस स्ट्रैटेजी को आपको शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड पे ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड पे थीटा डीके जल्दी होता है। तो ये स्ट्रैटेजी है पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। कुछ दिन पहले हमने कुछ पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी इस चैनल पे। पुट रेशियो बैक स्प्रेड और फ्रंट स्प्रेड में क्या डिफरेंस है? तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक बेरिश स्ट्रैटेजी है और एक बुलिश स्ट्रैटेजी है। जो फ्रंट स्प्रेड स्ट्रैटेजी है वो बुलिश स्ट्रैटेजी है और जो बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी है वो एक बेरिश स्ट्रैटेजी है। को बेरिश स्ट्रैटेजी कब यूज़ करनी होती है? जब आपको लग रहा है मार्केट बेरिश है और नीचे जा सकता है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके एक अनलिमिटेड प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर मार्केट पलट के ऊपर भी आ जाती है तो आपका रिस्क जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। तो आपने अगर ये स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं देखी है, आप मेरे पुट रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी के वीडियो में जाकर आप देख सकते हो और साथ ही साथ मैंने उसका एडजस्टमेंट भी आपको बताया है, तो आप उसका एडजस्टमेंट भी सीख सकते हो। तो चलो डिस्कस करते हैं पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने बताया कि ये एक माइल्डली बुलिश स्ट्रैटेजी है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकती है या फिर रिट्रेस हो सकता है, तो आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके थीटा डीके का बेनिफिट ले सकते हो। इस स्ट्रैटेजी में आपको करना कैसे होता है, इसका सेटअप मैं आपको बताती हूँ। आपको 2 कॉन्ट्रैक्ट सेल करने होते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना होता है। तो जो आपने दो कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हुए हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो नेकेड सेल होता है और एक आपका वर्टिकल स्प्रेड बन जाता है। तो जो नेकेड सेल है वो आपको फाइनेंस करता है आपके डेबिट वर्टिकल स्प्रेड को, तो वो कन्वर्ट हो जाती है क्रेडिट स्ट्रैटेजी में। तो आपका जो क्रेडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है, जो कि जिसमें आपको प्रीमियम अपफ्रंट मिल जाता है। तो आपने जो मैक्सिमम जो नेट क्रेडिट आप जो रिसीव होता है वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो आपको एक प्रीमियम अपफ्रंट रिसीव हो जाता है इस स्ट्रैटेजी में, तो वो आपका मैक्स प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट जो आपने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है उसके आसपास ही एक्सपायर हो जाती है, तो वो जो आपने सेल किए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट को, वो उसका प्रीमियम पूरा ज़ीरो हो जाता है और जो क्रेडिट आपने रिसीव किया था इनिशियली वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। इस स्ट्रैटेजी में आपको अनडिफाइंड लॉस भी हो सकता है क्योंकि एक आपका वर्टिकल स्प्रेड है और एक नेकेड पुट है। अगर नेकेड पुट अगर ब्रेक इवन के नीचे चली जाती है मार्केट, तो वो आपको नेकेड जो पुट है वो आपको अनलिमिटेड लॉस दे सकती है। तो हम इस स्ट्रैटेजी में देखेंगे कि हम किस तरह से उस नेकेड पुट को एडजस्ट करेंगे और हम किस तरह से अपने रिस्क को कंट्रोल करेंगे। आपको हर एक स्ट्रैटेजी का स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए, एंट्री एग्जिट ऑलरेडी प्लान करनी चाहिए किसी भी स्ट्रैटेजी में एंट्री करने से पहले, तभी आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। मैंने हर एक स्ट्रैटेजी में किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज करना है वो सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में बताई है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। मैं आपको निफ्टी के एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से और कब डिप्लॉय करना चाहिए। जैसे कि आपने ये देखा है कि निफ्टी का चार्ट ये है कि निफ्टी ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ जा रही है। आपने ये देखा कि 1 अक्टूबर से लेकर निफ्टी जो है 23 अक्टूबर तक एक 1500 पॉइंट का जंप दिखा चुकी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब थोड़ी सी साइडवेज हो सकती है बट स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है मार्केट का। तो जो ये ब्रेकआउट दिया था उसे सपोर्ट मानकर मैं, जो कि 25,670 है, उसका सपोर्ट लेकर मैं स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकती हूँ और जो कि अगर ऊपर की तरफ जाए तो मार्केट मुझे कोई लॉस ना हो। अगर नीचे की तरफ भी जाए तो फिर मैं ऐसा एडजस्टमेंट करूँ कि मुझे कोई लॉस ना हो। तो हम ऑप्स्ट्रा पे देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय करना है। मैं ऑप्स्ट्रा पे आपको बताती हूँ कि इस स्ट्रैटेजी को आपको सेटअप कैसे करना है। तो हम ऑप्स्ट्रा पे आ गए हैं। ऑप्शन से 4 नवंबर की एक्सपायरी सेलेक्ट करती हूँ और हम 27 को इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करेंगे।
तो मैं यहाँ पे जाती हूँ एंड निफ्टी का स्पॉट जो चल रहा है 871 चल रहा है। तो हमें इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय करना है, आपको एट द मनी की एक पुट को बाय करना होता है और आउट ऑफ द मनी 2 पुट को सेल करना है। तो एट द मनी पुट जो है मेरी ये चल रही है 25,850 के आसपास, जो मैं एट द मनी की पुट को बाय करूँगी एक लॉट को, और 25,750 की 2 आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करूँगी। तो ये आपकी क्रेडिट स्ट्रैटेजी बन जाती है, क्योंकि आपने 119 का प्रीमियम दिया है और 88 दो लॉट आपने सेल किए हैं, तो 166 पॉइंट का प्रीमियम आपने रिसीव किया है। तो जो डिफरेंस होगा वो आपका क्रेडिट होगा और वो आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया है, आपको अपफ्रंट प्रीमियम मिल जाता है इस स्ट्रैटेजी में। तो आप इस स्ट्रैटेजी का पे ऑफ देखिए, आपको ऊपर की तरफ कोई रिस्क नहीं है, नीचे की तरफ आपको जो रिस्क है वो 25,594 को अगर तोड़ के नीचे की तरफ निफ्टी जाने लग जाए तो आपको लॉस देखिए कितना हो सकता है। आपको लॉस अनलिमिटेड भी अनडिफाइंड लॉस हो सकता है इस स्ट्रैटेजी में। आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इस स्ट्रैटेजी में 11,756 का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब आपके निफ्टी जो है 750 के आसपास ही आकर अगर एक्सपायर हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन, तो आपको 11,750 का प्रॉफिट होगा। तो हम देखते हैं, हम बिना एडजस्टमेंट के चेक करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है इस स्ट्रैटेजी में अगर हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। तो लेट्स सी, हम नेक्स्ट डे जाते हैं। वेडनेसडे आ गया है, हमें अभी स्ट्रैटेजी में 2,448 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको 50 to 60% प्रॉफिट अगर किसी स्ट्रैटेजी में मिल जाता है तो आप उस स्ट्रैटेजी को क्लोज कभी कर सकते हो, नहीं तो आप एडजस्टमेंट के साथ उस स्ट्रैटेजी में बने रह सकते हो। तो जैसे अभी हम थर्सडे आ गए हैं, हमें 2,900 का प्रॉफिट हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे जाते हैं, अभी हम जैसे मैं बता रही हूँ कि अभी मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगी और हम एक्सपायरी तक वेट करते हैं और देखते हैं हमें कितना प्रॉफिट होता है स्ट्रैटेजी में। अभी ये मंडे आ गया है, 453 का प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, 25,710 हो गए। हमारा जो ब्रेक इवन है 25,594 का है। अब हम नेक्स्ट डे जाते हैं जो कि एक्सपायरी है ट्यूसडे वाले दिन। अब ट्यूसडे वाले दिन आप देखिए मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, जो कि मेरे यहाँ पे 750 के आसपास है। 25,768 चल रहा है एंड 25,750 के आसपास ही हमने जो है 2 लॉट सेल किए। अगर यहीं पे एक्सपायर हो जाती है तो ये सारा का सारा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे एक्सपायर होती है। 4 नवंबर को मार्केट नीचे आ रही है, निफ्टी नीचे आ रहा है, नीचे आ गए निफ्टी नीचे आ रहा है। तो अभी भी मुझे इस स्ट्रैटेजी में 4,600 का प्रॉफिट हो रहा है। हम 30 मिनट्स के इस पे आगे जा रहे हैं। नाउ एकदम से ऑल ऑफ सडन नीचे आ रहा है जो है सी। तो ये जो मेरे निफ्टी जो है एक्सपायर कहाँ पे हुआ है 24,598, जो कि मेरे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास एक्सपायर हुआ है। तो मुझे जो है विदाउट एडजस्टमेंट 322 का प्रॉफिट मिलता है इस स्ट्रैटेजी में। मैंने अभी तक कोई एडजस्टमेंट परफॉर्म नहीं किया है इस स्ट्रैटेजी में, तो मुझे 322 का प्रॉफिट मिलता है अगर मैं एक्सपायरी तक इस स्ट्रैटेजी में रुकती हूँ। तो अब हम एडजस्टमेंट से चेक करते हैं कि अगर हम एडजस्टमेंट करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो फिर से हम स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। हम 4 नवंबर को जाते हैं एंड हम फिर से स्ट्रैटेजी को फिर से बनाते हैं। मैं 27 को आ गई हूँ। मैं जैसे मैंने बताया था कि निफ्टी जो है स्पॉट चल रहा है 25,959 चल रहा है। सॉरी, तो ये मॉर्निंग का है। हम फिर से स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। तो मैं 4 नवंबर को फिर से आ गई हूँ। मैं 4 नवंबर को सेलेक्ट करते हैं और जो मेरे स्ट्रैटेजी है जो है 27 अक्टूबर को हम फिर से स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। अब हम इस समय यहाँ पे एक एडजस्टमेंट परफॉर्म करेंगे और देखते हैं उस एडजस्टमेंट से हम अपने रिस्क को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। तो हमें एक लॉट को बाय करना होता है और
जैसे मैंने बताया कि 2 लॉट को हमें सेल करना है स्ट्रैटेजी में। तो ये आप देखिए इस तरह से पे ऑफ बन गया है। हम नेक्स्ट डे जा रहे हैं, हमें यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। आपको एडजस्टमेंट भी एक सही टाइम पे ही करना होता है। आप ये देखिए कि आपका आपने वेडनेसडे आ गए हो तो आपको जो है मार्केट 26,000 पे चली गई है और स्टिल आपको प्रॉफिट जो हो रहा है 2,448 का प्रॉफिट हो रहा है स्ट्रैटेजी में। तो मैं यहाँ पे जाकर एक एडजस्टमेंट परफॉर्म कर दूँगी। यहाँ पे मैं एक लॉट को बुक कर लूँगी जो कि है 0.90 और एक लॉट को एज इट इज़ ही रहने दूँगी। तो आप ये देखिए मेरा जो इस स्ट्रैटेजी में जो लॉस था, अनडिफाइंड लॉस था जो, वो मेरा ज़ीरो हो चुका है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो मुझे प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा 8,388 का जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर ऊपर की तरफ भी गई तो 1,500 का मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस स्ट्रैटेजी में एक्सपायरी तक। नीचे की तरफ आप देखिए मुझे कोई लॉस नहीं हो गया, मेरा लॉस जो है वो ज़ीरो हो चुका है और जो मुझे प्रॉफिट होगा वो 8,388 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस स्ट्रैटेजी में। और अगर ऊपर की तरफ भी गई तो मुझे 888 का जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होगा इस स्ट्रैटेजी में। तो हम देखते हैं कि हम अब इसे एक्सपायरी तक रखते हैं इस ट्रेड को और हम देखते हैं कि जो है एक्सपायरी हमारी कहाँ पे हुई थी। हमने पिछले ट्रेड में कोई एडजस्टमेंट नहीं किया था तो मुझे उसमें 322 का प्रॉफिट हो रहा था और इसमें मैंने अभी एक एडजस्टमेंट आपको दिखाया है। तो हमने एक एडजस्टमेंट किया है और उस एडजस्टमेंट से मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8,287 का प्रॉफिट हो रहा है एक्सपायरी वाले दिन। तो आप देखिए एक्सपायरी जो है 25,598 के आसपास हुई है। तो जो मुझे इस स्ट्रैटेजी में जो प्रॉफिट हुआ है मैंने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर दिया इस एडजस्टमेंट से, जो कि 8,411 का हो रहा है स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट। जो प्रीवियस स्ट्रैटेजी जो बिना एडजस्टमेंट के मैंने जैसे बताया आपको, उसमें सिर्फ 322 का ही प्रॉफिट हो रहा था। तो आपने एक सिंपल एडजस्टमेंट परफॉर्म किया और आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो चुका है। अगर निफ्टी गैप डाउन दे देती है किसी भी न्यूज़ फ्लो से तो आपका जो है नीचे का जो रिस्क था वो ज़ीरो हो गया इस एडजस्टमेंट से। आपको जो है प्रॉफिट ही मिलने वाला है इस एडजस्टमेंट से। तो ये जो प्रॉफिट है आपको 8,388 का मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी में होगा। तो आपने देखा कि मैंने किस तरह से एडजस्टमेंट आपको बताया कि आप इसे एडजस्ट करके अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो और आप अपना एक अच्छा थीटा डीके का बेनिफिट ले सकते हो। अगर मार्केट जो है स्लाइटली बुलिश है और आपको लग रहा है कि स्ट्रक्चर थोड़ा रिट्रेसमेंट या फिर साइडवेज हो सकती है तो आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हो। तो आपने इस वीडियो में सीखा कि आप किस तरह से पुट रेशियो फ्रंट स्प्रेड को एडजस्ट करके अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको किसी भी स्ट्रैटेजी में जाने से पहले आपको उसका एंट्री एग्जिट पता होना चाहिए, आपको एडजस्टमेंट भी पता होना चाहिए कि अगर आप मार्केट रिवर्स हो जाती है तो आप किस तरह से उसका एडजस्टमेंट करके अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह की एडजस्टमेंट सीखने के लिए मिले। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियो।